जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कूलाम के नियम बताए थे, और कूलाम के नियम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल एक दूसरे बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए दो आवेश से ज्यादा बल अगर हो किसी निकाय में, मान लीजिए, तो उनमें अध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करता है। उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करता है। अगर एक किसी निकाय में अगर बहुत सारे आवेश हों और बहुत सारे आवेशों में बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल का मान है, उसमें आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल का मान अन्य सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए, माना किसी निकाय में बहुत अधिक आवेश है, जो कि जैसे Q1, Q2, Q3 Qn। अब मान लिया आपने कि Q1 आवेश पर कई बल कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम फिगर ड्रा कर लें, यहाँ Q1 है, ये आपका Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है एंड ये Qn है, ये पूरा आवेश है। मान लीजिए इस आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा, इसके कारण जो बल लगेगा, इसके कारण जो बल लगेगा, ये। तो मान लीजिए इस Q1 आवेश पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो बल है F12, यानी दूसरे आवेश के कारण पहले पे लगने वाला बल। Q3 के कारण Q1 पे जो बल लग रहा है F13, Q4 के कारण जो इस पे बल लग रहा है F14, nवें बल के कारण जो Q1 पे बल लग रहा है F1n, ये लगेगा। ये पूरा बल कार्य करेगा इस पर। तो F बराबर F12, F13। तो हम देखते हैं कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करता है यहाँ पर। जैसे किसी अन्य एक आवेश पर कई आवेश एक साथ बल लगा रहे हैं कूलाम के नियमानुसार, तो उन सभी बलों का सदिश योग उस एक आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होगा। यानी इस पर सभी बलों के सदिश योग के बराबर है। इस पर जो Q1 पर जो परिणामी बल कार्य कर रहा है वो इन Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn पर जो बल लगा रहे हैं उनके सभी के सदिश योग के बराबर Q1 पर परिणामी बल कार्य करेगा। इसे हम आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। अब आ जाइए वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि मान लीजिए यदि कोई आवेश जैसे कोई स्थिर बिंदु आवेश है, और स्थिर बिंदु आवेश की अगर हमने परिकल्पना की, मान लीजिए यहां पर कोई +Q आवेश है, तो इसके चारों ओर एक आवेशित क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जहां पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा परीक्षण आवेश Q0 है, तो यहाँ पर इस पर अगर इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर है तो इस पर कोई बल का अनुभव नहीं होगा। जैसे ही यह आवेश हम यहाँ लाते हैं इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, तो ये अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो जिसमें स्थित किसी परीक्षण आवेश पर एक बल का अनुभव होता है, वो चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, अनुभव होता है, उसे हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उसे हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो कितना तीव्र बल कार्य करता है उसको हमें यहाँ प्रदर्शित करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए, उस बिंदु पर स्थित किसी परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश Q0, किसी परीक्षण आवेश Q0 पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। किसी परीक्षण आवेश Q0 पर कार्य करने वाले बल, कार्य करने वाले बल तथा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 की निष्पत्ति के बराबर होती है, कि निष्पत्ति की बराबर होती है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है F अपान Q0, F अपान Q0 या F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। अब इसमें देख लीजिए किसी परीक्षण आवेश पर, जैसे मान लीजिए ये अभी हमने बताया कि प्लस Q आवेश है और इसके चारों ओर का एक क्षेत्र वैद्युतमय हो गया। वैद्युतमय यानी इसके अंदर जब हम आएंगे तो हमें अपने ऊपर बल का यानी परीक्षण आवेश पर बल का अनुभव होगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। तो इसकी कितनी तीव्रता है वो तीव्रता इस पर निर्भर करती है, बल और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति पर। परीक्षण आवेश अगर आपका ज्यादा है तो तीव्रता आपकी कम होगी, बल अगर ज्यादा लग रहा है तो तीव्रता आपकी ज्यादा होगी। तो इसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मान लीजिए किसी बिंदु आवेश, यहां पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q और इसी के आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो और इनके इसकी दूरी स्मॉल r है। तो अभी कूलाम के नियमानुसार किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमें निगमन करना है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु आवेश है और इसके कारण ये O पर स्थित है और हमें A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कूलाम का नियम लगाएंगे। तो आवेश है एक हमारे पास Q है और दूसरा हमारे पास Q0 है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। जैसा कि कूलाम के नियम में आप पढ़ चुके हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर देखिए हमारे पास Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है, यानी इसी के आधार पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परीक्षण आवेश, इसलिए E बराबर, अभी हमने कहा था किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4 अब F/Q0 यानी E बराबर हो जाएगा 1/Q0 इंटू 1/4πε0 के इंटू Q0/r²। ये Q0 कट जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r²। अगर माध्यम वायु का है, अगर माध्यम वायु अथवा निर्वात का है, तो यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात का है तो कैपिटल K बराबर 1 यानी 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। बस अब आगे आपका नेक्स्ट वीडियो में बाकी शेष जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।